Hello everyone, welcome to our YouTube channel Tackle Study. Myself इसरार अहमद. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SRTF स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम मींस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम. प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं SJF एल्गोरिदम मींस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम. देखिए जब SJF पे हम प्रिम्पशन अप्लाई कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी SRTF में. मींस SRTF इज़ ए प्रिमिटिव वर्जन ऑफ SJF algorithm. Clear? SRTF is better than SJF algorithm. Means faster than SJF algorithm. जब फास्टर होगी तो एवरेज मिनिमम टाइम क्या होगा इसका लेस होगा कंपेयर टू SJF algorithm. क्लियरली SJF को भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे प्रैक्टिकली, वहाँ पे हमें पता नहीं होता था कि एडवांस में बस टाइम कितना है प्रोसेस का. सिमिलर यहाँ पे भी हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. वी डोंट नो इन एडवांस द बस टाइम ऑफ द प्रोसेसेस. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोसेसेस हैं हमारे उस जो जिसका बस टाइम लार्ज होगा उस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. क्यों? कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, हमारा कॉन्सेप्ट है जो प्रोसेसर को प्रोसेस अलॉट कराएंगे हम वो कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ बस टाइम. तो जिसका बस टाइम लेस होगा पहले उसको चांस देंगे हम प्रोसेसर पे, और जिसका बस टाइम लार्जर होगा उसको क्या कराएंगे हम, वेट कराएंगे. ड्यू टू लार्जर बस टाइम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम या इसको आप क्या कहते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट भी कहते हैं. जिसका बस टाइम लार्जर होगा वो वेट करता रहेगा कंपेयर टू स्मॉलर बस टाइम. ठीक, नेक्स्ट इसके बाद देखिए जब बस टाइम आपका लार्ज है तो और क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, लार्ज होगा. उसको बाद में चांस मिलेगा, फर्स्ट टाइम जब वो एग्जीक्यूट होगा तो काफ़ी बाद में उसको चांस मिलेगा कंपेयर टू मिनिमम बस टाइम. ठीक, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम भी आपका क्या होगा, लेस ग्रेटर होगा. और क्या प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे, और क्या ड्रॉबैक है. और ड्रॉबैक देखिए प्रायोरिटी सेट नहीं करते यहाँ पे, प्रायोरिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा. ठीक, और परफॉर्मेंस क्या होगी इसकी, परफॉर्मेंस लेस होगी कंपेयर टू SJF एल्गोरिदम. किसकी, पूरी ओवरऑल एल्गोरिदम की नहीं. जिसका बस टाइम आपका लार्जर होगा उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, लेसर होगी. अब देखिए इसको जो एल्गोरिदम है हमारी इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल है उससे. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. देखिए प्रिमिटिव वर्जन है आपका SRTF SJF का, और फास्टर प्रोसेसिंग होती है प्लस मिनिमम एवरेज टाइम होगा. फिर इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. क्यों, हमें वी डोंट नो इन एडवांस द प्रोसेसिंग बस टाइम ऑफ द प्रोसेसेस. ठीक, फिर क्या होगा, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आएगी किसमें, जिसका बस टाइम लार्ज होगा. फिर प्रायोरिटी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करते, प्रायोरिटी सेट नहीं करते यहाँ पे. प्लस यहाँ पे क्या होगा, पुअर परफॉर्मेंस होगी, प्लस रिस्पॉन्स टाइम भी लार्जर होगा जिसका बस टाइम ग्रेटर होगा. क्लियर है. अब देखिए वन बाय वन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. ये गिवन क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे गैंट चार्ट, फिर हम फाइंड आउट करेंगे टर्न अराउंड टाइम, देन वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम. देखिए वन बाय वन देख लेते हैं. देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, अगर सपोज करिए टू प्रोसेसेस हैं जिनका बस टाइम सेम है तो टाई ब्रेक होगी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ FCFS एल्गोरिदम. मींस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो प्रोसेस पहले आ रहा होगा उस प्रोसेस को पहले हम एग्जीक्यूट कराएंगे. क्लियर है कॉन्सेप्ट. अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडी क्यू में, ये अराइवल टाइम है. रेडी क्यू में कौन सी जॉब पहले आ रही है, सबसे पहले कौन सी जॉब आ रही है, P1, तो पहले P1 को चांस देंगे. ठीक, बट यहाँ पे देखें अगर तो बस टाइम किसका लेस है, बस टाइम है हमारा P4 का सबसे लेस है कितना है 1. बट ये कब आ रही है, 3 यूनिट टाइम पे. तो हम 3 यूनिट 0 से 3 तक वेट तो करा नहीं सकते. क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस पहले आ रहा है पहले उसको चांस देंगे. सबसे पहले प्रोसेस आ रहा है P1 को चांस दिया हमने, तो P1 एग्जीक्यूट करेगा हमारा 0 to 1. 0 to 1 क्यों एग्जीक्यूट करा रहे हैं हम, 1 यूनिट टाइम पे प्रोसेस P2 आ गया. ठीक, अब इन दोनों को कंपैरिजन कराएंगे, जिसका भी बस टाइम लेस होगा पहले उसको चांस देंगे. अब देखिए 1 यूनिट हमने इसकी एग्जीक्यूट करा ली P1 की, रिमेनिंग हमारे पास बची 7 यूनिट. अब हमने कंपैरिजन कराया 0 to 1 में, 1 यूनिट टाइम पर रेडी क्यू में 2 जॉब्स आ गई, P1 एंड P2. क्लियर. अब इसका बस टाइम 7 है, इसका 4 है, किसका लेस है, P2 का. तो इसको क्या करेंगे हम, जो P1 है इसको फोर्सफुली हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे. ठीक, अब चांस देंगे P2 को. P2 का क्या है,
P2 को हमने एग्जीक्यूट कराया 1 से 2 तक, 1 यूनिट एग्जीक्यूट कराया। क्यों करा रहे हैं हम ऐसा? बिकॉज जो P3 प्रोसेस है हमारा वो कब आ रहा है रेडी क्यू में? 2 यूनिट टाइम पे। तो 3 प्रोसेसेस होगा हमारे रेडी क्यू में, P1 P2 P3। अब इसको हमने 1 यूनिट एग्जीक्यूट करा दिया, ये रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 3 यूनिट। कंपैरिजन कराया हमने P1 P2 P3 में, इसका 7, इसका 3, इसका 2। किसका लेस है? लेस है P3 का। तो P3 को अब चांस देंगे, पहले P3 को चांस देंगे। कितनी देर ये एग्जीक्यूट करा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो क्या होगा? 3 तक। कितना बचा ये बचा 1 यूनिट। क्यों 1 यूनिट कराया? 3 यूनिट टाइम पे 4 प्रोसेसेस आ गए हमारे, ठीक। तो अब कंपैरिजन करेंगे हम अगेन P1 P2 P3 P4 में, ठीक। इसका 7, इसका 3, इसका 1, इसका 1, ठीक। अब देखिए लेस किसका है? P3 और P4 का सेम है, 1 and 1, बट क्या है? सेम है। तो टाई किस बेसिस पे ब्रेक होगी हमारी? टाई ब्रेक होगी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ FCFS एल्गोरिदम। जो पहले आ रहा है पहले उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। आप पहले कौन आ रहा है? P3 आ रहा है सबसे पहले, तो P3 को हम पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। P3 कंटिन्यू करेगा हमारा, कितनी देर एग्जीक्यूट कराएगा? 1 यूनिट, ठीक। 0 हो गया इसका, 4 यूनिट पे, ठीक। अब देख लेते हैं 4 यूनिट पे 5 जॉब्स आ चुकी हैं रेडी क्यू में। अब देखिए एक चीज़ और समझ लिए, जब ये कंप्लीट हो गया तो रेडी क्यू क्या कर देगा? लीव कर देगा, ठीक, लीव कर देगा। अब कौन कौन सी, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। कौन कौन सी जॉब है रेडी क्यू में? P1 P2 P4 एंड P5। अब कंपैरिजन कराएंगे, किसका बस टाइम लेस है? 7 3 1 3। किसका लेस है? लेस है हमारे पास इसका P4 का। तो पहले हम चांस किसको देंगे? P4 को। ये 0 हो गया तो इसको हमने चांस दिया P4 को, ठीक। P4 को चांस दिया, यहाँ पे आ गए 5 यूनिट। अब नेक्स्ट देखिए 5 यूनिट तक कौन कौन सी जॉब आ चुकी हैं? 5, ये कंप्लीट होगी। देखिए 5 यूनिट तक P1 आ चुकी है रेडी क्यू में, P2 भी आ चुकी है, P5 एंड P6। 4 जॉब्स है रेडी क्यू में, ठीक। अब इनमें कंपैरिजन कराएंगे, जिसका बस टाइम लेस होगा पहले उसको चांस देंगे। मीन्स ये समझिए अब सारी की सारी जॉब अब रेडी क्यू में आ चुकी हैं, ठीक। तो अब देख लेते हैं 7 3 3 2 किसको चांस देंगे हम? पहले चांस देंगे P6 को। तो P6 को एग्जीक्यूट कराया हमने। कितनी देर तक ये एग्जीक्यूट कराएंगे? कंप्लीटली 2 यूनिट करा देंगे। अब क्यों? क्योंकि अब कोई जॉब आने वाली तो है नहीं रेडी क्यू में, सारी जॉब्स आ चुकी हैं, 6 की 6 जॉब। अब ये जो वर्क करेगी SRTF, ये वर्क करेगी एज ए नॉन प्रीम्प्टिव SJF। मैं सिंपल SJF की तरह देखेंगे। अब सिर्फ हम क्या करेंगे? इनका बस टाइम के बेसिस पे एग्जीक्यूट करा देंगे जॉब्स को। देखिए P6 कितनी देर एग्जीक्यूट होगी? कंप्लीटली 2 यूनिट एग्जीक्यूट कर जाएगी, मीन्स 7 यूनिट तक एग्जीक्यूट होगा ये। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जॉब कौन सी है रेडी क्यू में? P1 P2 P5। अब कंपैरिजन कराया हमने 7 3 3। 2 जॉब्स ऐसी हैं जिनका बस टाइम सेम है, P5 एंड P2। पहले किसको चांस देंगे? जो पहले आ रहा है। तो पहले कौन आ रहा है? P2 आ रहा है, तो पहले P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे हम। P2 को एग्जीक्यूट कराया, कितनी देर एग्जीक्यूट कराएंगे? 3 यूनिट। ये हो गया 0, तो 10 हो गया, ठीक। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गई हमारी। अब नेक्स्ट कौन सी जॉब आ रही है हमारी रेडी क्यू में? कौन कौन सी है रेडी क्यू में? P1 एंड P5। P1 का 7 यूनिट, इसका 3 यूनिट। पहले किसको एग्जीक्यूट कराएंगे? पहले एग्जीक्यूट कराएंगे हम P5 को। तो हम पहले एग्जीक्यूट कराना है P5। कितनी देर एग्जीक्यूट होगा? 3 यूनिट। ये 0 बचा, ये हो गया 13। नेक्स्ट देखिए अब रेडी क्यू में कौन सी जॉब बची है? 1 जॉब बची है, कौन सी? P1। तो सिंगल जॉब है, कंपैरिजन कराने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे हम? सीधे सीधे इसको चांस देंगे P1 को। कब कंप्लीट कर लेगा ये टास्क? 7 यूनिट बचा हुआ था, तो 7 13 + 7 20 पे ये कंप्लीट कर लेगा अपना टास्क। क्लियर है? ये हमारा होगा गैंग चार्ट। अब इस बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कंप्लीशन टाइम। देखिए P1 कब कंप्लीट कर रहा है अपना टास्क? P1 कर रहा है 20 यूनिट पे। P2 कब कंप्लीट कर रहा है? 10 यूनिट पे। P3 कब कंप्लीट कर रहा है? P3 कर रहा है 4 यूनिट पे। P4 कब कंप्लीट कर रहा है? P4 कंप्लीट कर रहा है आपका 5 यूनिट पे। P5 कब कंप्लीट कर रहा है? P5 हमारा कंप्लीट कर रहा है 13 यूनिट पे। एंड P6 इज कंप्लीटेड एट 7 यूनिट। क्लियर? ये आ गया कंप्लीशन टाइम। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे हम टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमें पता है क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू होता है TAT इक्वल टू CT कंप्लीशन टाइम माइनस
80 अराइवल टाइम। ये फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम का। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। 20 माइनस अराइवल टाइम 0, 20, 10 माइनस 1 9, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 13 माइनस 4 9, 7 माइनस 5 2। क्लियर है? अब देखिए ऐड कर लेते हैं इन सबको, कितना आ रहा है। 20 प्लस 9 29, 31 33 33 42 44, टोटल सम आ गया 42। अगर एवरेज फाइंड आउट करेंगे हम इसका, तो एवरेज T80 आएगा हमारे पास इक्वल टू 40, कितना आ रहा है 44 आ रहा है, सॉरी 29 31 33 42 44 44 सॉरी 44 44 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस 6, कितना आ गया 44 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा 7.33 यूनिट्स। क्लियर? ये आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब फाइंड आउट करेंगे वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वेटिंग टाइम इक्वल टू होता है, देखिए वेटिंग टाइम इक्वल टू T80 माइनस BT बस टाइम। देख लेते हैं, देखिए टर्न अराउंड टाइम कितना है हमारा 20, बस टाइम 8, 12 हो गया, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 2 0। क्लियर है? ये आ गया आपका बस टाइम, सॉरी वेटिंग टाइम। अब देखिए कैसे आ रहा है, P1 को कितनी देर वेट करना पड़ा है, P1 को वेट करना पड़ा 12 यूनिट। देख लेते हैं, देखिए स्टार्टिंग में P1 आया, हमने चांस दे दिया उसको, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, 1 यूनिट एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद कब उसको चांस मिल रहा है, P1 को चांस मिल रहा है 13 पे, तो कितनी देर उसको वेट करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक उसको वेट करना पड़ा, मीन्स 1 यूनिट से 13, तो 13 माइनस 1 12 यूनिट उसको वेट करना पड़ा, 12 यूनिट वेट करना पड़ा उसको। नेक्स्ट P2 देखिए, P2 को कब चांस दिया हमने, P2 को 1 यूनिट पे चांस दिया, कब आया वो 1 यूनिट पे, तो यहाँ तो वेट करना पड़ा नहीं उसको। उसके बाद उसको चांस कब मिल रहा है P2 को चांस मिल रहा है यहाँ पे जाके, तो कितनी देर वेट करना पड़ा उसको, P2 को वेट करना पड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स 7 माइनस 2 5 यूनिट वेट करना पड़ रहा। नेक्स्ट 3 देखिए, P3 को कितनी देर वेट करना पड़ा, कब आया रेडी क्यू में 2 यूनिट टाइम पे, कब हमने चांस दिया P2 को 2 यूनिट टाइम पे। ठीक, इसको क्या हमने प्रिंट किया, प्रिंट नहीं किया, कंटिन्यू रहा, ये कंप्लीट हो गया, तो इसको वेट कुछ नहीं करना पड़ा, 0 यूनिट वेट करना पड़ा। नेक्स्ट P4 की बात कर लेते हैं, P4 रेडी क्यू में कब आ रहा है 3 यूनिट टाइम पे, हमने इसको अलॉट कब कराया प्रोसेसर 4 यूनिट टाइम पे, तो कितनी देर वेट कराना पड़ा इसको 1 यूनिट। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसको वेट कराना पड़ा 1 यूनिट। नेक्स्ट देखिए P5 कितनी देर वेट कर रहा है, रेडी क्यू में कब आया P5 आया 3 यूनिट टाइम पे, यहाँ पे आ गया। प्रोसेसर कब अलॉट कराया हमने P5 को प्रोसेसर अलॉट कराया हमने यहाँ पे जाके, मीन्स 10 माइनस 4 कब आ रहा है रेडी क्यू में 4 यूनिट टाइम पे आ रहा है, और इसको प्रोसेसर कब अलॉट करा रहे हैं हम, प्रोसेसर अलॉट करा रहे हैं इसको 10 पे, तो कितनी देर वेट करना पड़ा P5 को वेट करना पड़ा 6 यूनिट। ठीक, तो 6 यूनिट हो गया। क्लियर है? P4 को देख लेते हैं, P4 को कितना वेट करना पड़ा, P4 को रेडी क्यू में कब आ रहा है रेडी क्यू में 3 यूनिट पे, अलॉट कब करा रहे हैं हम 4, ये हो गया 1 यूनिट इसको वेट करना पड़ा। P6 की बात कर लेते हैं, P6 रेडी क्यू में कब आ रहा है, रेडी क्यू में आ रहा है 5 यूनिट टाइम पे, यहाँ पे आ गया। ठीक, इसको प्रोसेसर कब अलॉट कराया हमने P6 को, यहाँ पे अलॉट करा दिया 5 यूनिट टाइम पे, तो इसको 0 यूनिट वेट करना पड़ा। ठीक है, एवरेज अगर फाइंड आउट करें हम कितना आएगा 12 17 18 प्लस 6 24, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा हमारा, एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू सम ऑफ वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो क्या आ रहा है, सम 24 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 4 यूनिट। क्लियर है, 4 यूनिट्स। क्लियर?
यहाँ तक अगर कोई डाउट है आपका तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कंप्लीशन टाइम गैंग चार्ट से, गैंग चार्ट ड्रॉ किया हमने, देखा सबसे पहले कौन सा जॉब आ रही है, फिर अगर प्रिम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट हुई तो प्रिम्प्ट कर दिया, अदरवाइज हमने उसको कंटिन्यू किया। उसके बाद हमने कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट किया, टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट किया, फिर हमने वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है हमारा SJF, सिंपल SJF और SRTF में। SJF में क्या होता है, हम उस पर प्रिंट नहीं कराते। अगर कोई जॉब हमने प्रोसेसर को अलॉट करा दी तो जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगी आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या है, SRTF एल्गोरिदम में अगर कोई जॉब आ रही है लेस बस टाइम की और कोई पहले से ऑलरेडी आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, तो कंपैरिजन कराएंगे कि रिमेनिंग बस टाइम कितना है जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है प्रोसेसर पे। अगर उसका बस टाइम अभी भी ग्रेटर है जो न्यू अराइवल जॉब है, तो क्या कराएंगे, जो न्यू अराइवल जॉब है पहले उसको चांस देंगे आप, जो करंटली एग्जीक्यूटेड जॉब है उसको आप प्रिंट करा देंगे। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपका होता है SRTF में। ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्टार्वेशन की आ रही है, पुअर परफॉर्मेंस हो रही है, प्लस क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स जिसका बस टाइम लार्जर है उसका क्या होगा, उसको बहुत वेट करना पड़ेगा, मीन्स रिस्पॉन्स टाइम भी लार्जर होगा, लार्जर बस रिस्पॉन्स टाइम होगा, बस जिसका बस टाइम ग्रेटर है, परफॉर्मेंस लेस होगी उस प्रोसेस की, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आएगी जिसका लार्जर बस टाइम है। क्लियर है। बाकी एवरेज वेटिंग टाइम ऑलवेज क्या आएगा, मिनिमम आएगा कंपेयर टू रिमेनिंग जॉब और रिमेनिंग स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।